वेलकम दोस्तों, AKHBC इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के लाया हूँ कि इलेक्ट्रिकल पैनल का हम लोग पीपीएम जो करते हैं वो क्या होता है और पीपीएम में हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल है या नए आप सीख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का काम, तो आपको पूरा मालूम होना चाहिए कि पीपीएम क्या होता है और पीपीएम हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के बाद मिलेगी। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पीपीएम की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसलिए हम की जाती है ताकि सिस्टम की रिलायबिलिटी और सेफ्टी बना रहे। अगर रेगुलर मेंटेनेंस ना की जाए तो हमारा कोई फॉल्ट हो सकता है, ओवर हीटिंग आ सकता है, फायर लग सकता है और रिस्क हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हम पीपीएम की करते हैं किसी भी पैनल की। तो हम पीपीएम करने का यही है, आपका इति है कि इलेक्ट्रिकल पैनल की पीपीएम हम इसलिए करते हैं प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि हमारे उस सिस्टम को रेगुलेशन बना रहे, सिस्टम हमारा ज़्यादा दिन तक चले और कोई फॉल्ट ना हो। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करें, पीपीएम करने का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आप पीपीएम जब किसी पैनल को करें तो सबसे पहले आपको पावर को ऑफ करना है, क्योंकि पावर ऑफ नहीं करेंगे तो हमारा 3 फेस का पैनल रहता है तो आपको ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो सबसे पहले आपका यही है कि पावर को ऑफ करें। दूसरा नंबर, हमारे पूरे पैनल में आपको विजुअल इंस्पेक्शन करना है, अपने आंखों से देखना है कि कहीं पर कोई वायर फॉल्ट वोल्ट नहीं है, कोई बर्न नहीं हुआ है। फिर हमारे उस टाइटिंग आप टर्मिनल, जो भी आप टर्मिनल में हमारा वायरिंग हुआ है को सारी को चेक करना होता है कि हमारा टाइट है कि नहीं। उसके बाद से क्लीनिंग भी करना रहता है, डस्ट होता है और थर्मल स्कैनिंग होता है। थर्मल स्कैनिंग क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा कभी। और 6 नंबर पर हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना होता है और फंक्शनल टेस्ट करना होता है और लेबलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है। यानी जो भी हमारा ब्रेकर होता है, वायर होता है, तो इसमें एक लेबल लगाया जाता है किस नंबर का वायर है। लेबलिंग की जाती है कि क्या क्या उसमें हमको करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हम पीपीएम में चेक करते हैं और उसका एक रेडी डॉक्यूमेंट बनाना होता है जिसमें हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे एमसीबी लगा हो, चाहे एसीबी हो, चाहे एमसीसीबी हो, जो भी लगा है, रिले लगा हो, सारी चीज़ें हम इस इथी में चेक करना पड़ता है पूरे पीपीएम के साथ में, और पूरा चेक करना पड़ता है। उसका रेजिस्टेंस वायर के जो भी रहते हैं क्या कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हम मेगर का टेस्टिंग करते हैं। और उसके बाद से अगर पैनल में है, आपको चेकलिस्ट के हिसाब से अगर हम बताएं तो आपको विजुअल इंस्पेक्शन फर्स्ट नंबर पर करना है। सेकेंड नंबर पर फिजिकल डैमेज करना कि कोई वायर बर्न तो नहीं हुआ है। थर्ड नंबर पर हमारा पैनल लेबलिंग और करेक्ट विजिबल भी होना चाहिए कि जो भी आप लेबल लगा रहे हैं वायर में उसका दिखाई साफ देना चाहिए। केबल ग्लाइडिंग और टाइटिंग आपको अच्छे से उसको टाइट करना है। फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर हमारा है चेक फॉर डस्ट। अगर कहीं पर भी धूल है, इथी है, डस्ट है, तो उसको भी आपको क्लीनिंग करना है। और ब्रेकर जो भी रहता है सारी चीज़ें करनी पड़ती है। पीपीएम करने के क्या रीज़न होता है और वाई इट्स रीज़न इसका क्या है। तो फायर हैजर्ड्स प्रिवेंट करने के लिए, यानी आग से लगने के लिए हमें ये सारी चीज़ करना चाहिए। अगर लूज कनेक्शन होता है या डस्ट होता है, एक्युमुलेशन होता है, तो ओवर हीटिंग हो सकती है। सिस्टम रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए हम पीपीएम करते हैं। और रेगुलर हमारा चेकिंग से डाउन टाइम कम होता है, जैसे कि हम रेगुलर अगर पैनल वैनल में वायरिंग चाहे सब चीज़ें चेक करते हैं। तो फॉल्ट पहले ही पकड़ने के लिए हम जैसे ही ओवरलोड, लूज टर्मिनल, इंसुलेशन इश्यू कुछ भी होगा, तो ये सारी चीज़ें आप पीपीएम के कारण, पीपीएम जब होता है तो उस कारण हम 1 बाई 1 चेक करते हैं सारी टर्मिनल को, पूरे पैनल के वायरिंग को, सारे चीज़ें 1 बाई 1 आपको चेक करना पड़ता है। तो जो हमारा पीपीएम है ये केवल ये नहीं है कि केवल इलेक्ट्रिकल के लिए, हर एक डिपार्टमेंट में पीपीएम की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। अगर आप इसका नाम नहीं सुने हैं तो आप जान जाइए कि पीपीएम क्या होता है। और इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि यह हमारा जो सेकेंडरी पंप चिलर होता है, प्राइमरी पंप, तो उसके लिए भी हमारा एक पैनल लगा है जहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा पैनल आप वीडियो में देख रहे हैं कि हम लोग इसको ब्लोअर से क्या कर रहे हैं, पूरे अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पावर को ऑफ कर लेना होता है, उसके बाद ही आपको कोई भी काम 3 फेस का काम करना होता है। अगर आप लाइन चालू में काम करना चाहते हैं या ब्रेक डाउन लेना है तो आप पूरे क्लीनिंग अच्छे से करना है। और अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर HVAC मैकेनिकल से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिए। तो 1 बाई 1 हम लोग ब्लोअर से क्या करते हैं, जितना भी हमारे पैनल के अंदर आता है वो सारी डस्ट को हम लोग पैनल के मदद से, इसी से ब्लोअर की मदद से हम लोग पैनल को क्या करते हैं, डस्ट को क्लीन करते हैं। और उसकी जितने भी हमारी वायरिंग होती है, चाहे जो भी फिजिकल डैमेज होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले ही चेक कर लेते हैं। और चेक करने के बाद ही हम लोग आगे का प्रोसेस, फिर जो भी अगर फॉल्ट रहेगा तो फॉल्ट को सही करेंगे।